ये जाली नालैन मुबारक बनाया गया है प्रॉपर चमड़े का, और अगर इसे गौर से देखें तो ऐसे लगता है कि कई 100 साल पुराना है। ये आजकल आपने जो पिछले 5-7 सालों में लोग पीर बने, हर दूसरे पीर के घर में देखा होगा। और इसको पुराना कैसे किया जाता है? तेजाब डाल के चमड़े पे, मतलब ऐसी चीज पे तेजाब डाला जाता है जिसको ये लोग मंसूब करते हैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से। मजीद में जो करोड़ों रुपए का बिजनेस इस चीज पे कर चुके हैं। सोने और चांदी की तारों से बनाया गया है। देखी होंगी ये सऊदीया में बिकती हैं, इंडिया से बन के जाती हैं, और 2-2 लाख में गिलाफ रोज़े रसूल बिक रहा होता है, और इतना बिक रहा होता है कि हर दूसरे घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। ये गिलाफ काबा, गिलाफ रोज़े रसूल, फिर गिलाफ काबा, ये सारी चीज़ें अक्सर आप देखते हैं जगहों पे, नालैन पाक देखते हैं कि हर दूसरे आस्थान पे भी पहुंचा हुआ है, हर मस्जिद में भी जनाब वो दिखाया जा रहा है ये सारी चीज़ें, और ये बिक रहे हैं 2-3 लाख रुपए में। आज जिस तरीके से जो नौसरबाज इसमें घुसे हुए हैं और मिस यूज कर रहे हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नाम को, उनसे मंसूब चीज़ों को, उसको एक्सपोज करने का वक्त आ चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ जो टीम हमारे पास लाहौर से आई है और जिन्होंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। मैं सबके नाम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये कई ऐसे फेक लोगों को इस वक्त पकड़ के एक्सपोज करने जा रहे हैं जो करोड़ों रुपए का बिजनेस इस चीज पे करते हैं। 16 साल से ना जी, वो वहां से उतारा ही नहीं गया और यहाँ रोजाना हर दूसरे दिन बन के बिक रहा हो। ये सबसे पहले हमारे पास गिलाफे काबा है जो कि ओरिजिनल नहीं है, ये हम आपको साथ साथ बताते जाएं। ये पॉलिस्टर का बना हुआ गिलाफे काबा है। आम आवाम के अंदर ये एक पूरे फ्रेम के अंदर लगाया जाता है, फ्रेम के अंदर लगाया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी के ऊपर सवाल ना उठाया जा सके। और मन वही फ्रेम है जो वहां पर है। इसके ऊपर जो वर्डिंग है बिल्कुल सेम है, सिर्फ कपड़े का डिफरेंस है। अब जो नकल मारने वाले हैं, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, वो उसमें पीछे भी कपड़ा लगा देते हैं ताकि इसकी मजीद तहकीकात ना हो सके। अस्तर 1 लाख से लेके 6 लाख 10 लाख तक ये बिक रहा है। पीस है जो जाली और फेक पीस बिक रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस इसकी 15 से 16 हजार है, ये बिक रहा है लाखों के अंदर। अब उससे आगे हम जाते हैं और बन इंडिया में रहे ज्यादा। ये गिलाफे काबा का जो ओरिजिन है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, ये इंडिया के अंदर इसकी जो फैक्ट्रियां हैं कानपुर के अंदर पकड़ी जा चुकी हैं, उनकी वीडियोस भी हमारे पास आ चुकी नहीं है। ये वहां से सऊदी अरब जाता है। सऊदी अरब में जो हमारे भोले भाले ज़ायरीन जो मोहब्बत के अंदर जाते हैं, उन्हें ये लाखों के अंदर दिरहम के अंदर ये बेचे जाते हैं। जो ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के दौर में लगा, सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के साथ ही वो वक्त खत्म हो गया। ओरिजिनल नहीं है, उसकी कॉपी लोगों ने बना के जो बेच रही है वो। ये सिर्फ ब्रीफिंग के लिए, ये कलर उस वक्त जो रेड कलर में इस्तेमाल होता था। ये कितने का बिकता है? ये ओरिजिनल पीस भी करोड़ों में है, लेकिन ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये तो अगर जो रेप्लिका करके बेचते हैं वो तो 10 से 12 हजार में है, लेकिन अलमिया ये है हुजूर का गिलाफ और खाना काबा का। ये खाना काबा के अंदर ऊपर वाली दीवार 12,000 उसका रेट रखा हुआ है। और जो मैसी 50,000 का एक कलमा पूरी चादर जो है वो मोर देन 12 कलमे है, तो 16-17 लाख की एक चादर सेल की। फिर भी आप अंदाजा लगाएं जो आप फरमा रहे थे, मैसी का टिश्यू, मैसी ने जिस टिश्यू से वो पसीना साफ किया, आंसू साफ किए हैं, वो कितने का बिका है? 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन यूरो। और हुजूर अलैहिस्सलाम से मंसूब चीजें ये लोग आके 2-4 लाख में बेच जाते हैं, फेक बना के। इतना इन्होंने इसे हम एक कलमा कहेंगे। ये एक कलमा 4 से 5 लाख जिस हिसाब से कोई अगला बंदा होगा ये बेचेंगे। जैसे ही ऑटमन एरिया खत्म हुआ, आले सऊद का सऊदी एरा शुरू हुआ, उसके बाद इस गिलाफे काबा जो अंदरूनी साइड के पर्दे हैं उनका कलर सब्ज कर दिया गया। हमारी इतलात के मुताबिक पिछले गुज़िश्ता 20 सालों से ये कपड़ा बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। कमोबेश 20 साल बोले, कमोबेश 20 सालों में ये तब्दील नहीं किया गया, लेकिन अगर हम मार्केट में जाएं तो ये सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। हर शहर में बिक रहा है, कहीं ये छोटे छोटे पीसेस में बिक रहा है, कहीं ये पूरा। इसका मैं आई विटनेस हूँ। मदीना शरीफ जब मैं गया उम्रे के लिए गया तो मदीना शरीफ में कई जगहों पे बिक रहा था और मैं बड़ा चूम चूम के आंखों से लगा भी रहा था कि यार ये देखो हमारी खुशनसीबी है। बाद में पता चला कुछ बांग्लादेश में बन के आ रहे हैं, कुछ इंडिया में बन रहे हैं, और किस तरीके से आशिकाने रसूल को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आजकल तो महफिल नात में हजरत वो खैर अभी बताया जाएगा जो नारायण पाक की ज़ियारत कराई जाती है। अब ये कपड़े की तरफ आते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मंसूब कपड़ा बताया जाता है, सुनहरी जालियों के अंदर, जो आम आवाम थोड़ा सा उसमें व्यू लेती है, उसमें देखा जाता है कि ये
कब्र मुबारक के ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ। अब इसकी तारीख देखी जाए तो कभी भी इतना बड़ा पीस उतरा नहीं। जो अकॉर्डिंग टू सऊदी उलमा हैं, उनके जो पैनल्स हैं, वो कहते हैं कि ये पूरे के पूरे पीस कभी नहीं उतरे, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग की जाती है। जहाँ से कोई डैमेज हो गया हो वहाँ से पीस निकलता है। जो ऑटमैन एरिया के कपड़े हैं वो ऑलरेडी कुछ तोपकापी म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, कुछ ब्रिटिश एरिया के अंदर मौजूद है। और ये एक कलमा जो है लाख लाख 1.5 लाख। अब इसमें भी ये कलमे की एक डायरेक्शन है। एक कलमा जो है वो लाख से शुरू होके जितनी जो पार्टी बर्दाश्त कर सकती है उसकी मोहब्बत है वो भेज रहे हैं। बरतानिया के जो बेचारे मुसलमान है, ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादा जर्मनी में है, फ्रांस में है, एक नौसरबाज तो लाहौर बैठा हुआ वहां से बेच रहा है। और उसको जगह इनकी इजाजत हुई तो फिर हम बताएंगे। अच्छा हजरत इसके बारे में बताएं। अब यार इससे गौर से देखें, ये क्लेम किया जाता है कि सोने और चांदी की तारों से ये खाना काबा के जो गिलाफ मुबारक के ऊपरली साइड पे कंदील इसे हम बोलते हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर लगी होती है। ये सबसे ज्यादा महंगा भी बिकता है, जिसे इस लिखाई को सोने का कोड किया जाता है, इस लिखाई को ये लोग करते हैं चांदी का कोड। इसको कंदील कहा, इसे कंदील कहा जाता है। ये बेहतरीन फ्रेमों में बना के पूरी की पूरी बेची जाती है। जितनी भी हमने रिसर्च की, कभी भी सऊदी हुकूमत ने ये अवामुन नास को ये नहीं दिया। ये चीजें जाती हैं रियासती तहाइफ के अंदर, जो कि सिर्फ वज़राए आज़म को सदूर को जाती हैं। कभी भी तारीख के अंदर आज तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हमने ये पूरे का पूरा किसी को दिया हो। ये कहाँ बनाया गया है? ये बांग्लादेश और ये जो इंडिया में, ये जो हमें खड्डियों में बनाया जाता है ये, और सब कॉन्टिनेंट में बनता है, सिलसिला अरब में जाके सेल आउट होता है। इवन कि इसका फेक भी जो है गल्फ न्यूज के जो आर्टिकल है उस पे छाया हुआ, आप बताएं। अब ये जो पीस मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सऊदी अरब के अंदर भी प्राइवेट तौर पे भी बन रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर बन रहे हैं और इंडिया के अंदर बन रहे हैं। ये पीस भी सऊदी अरब से खरीदा गए। अब उसमें जो चीज़ हो रही है वो सऊदी अरब के अंदर गल्फ न्यूज़ के हिसाब से उन्होंने फैक्ट्रियां भी पकड़ी हैं, उन्हें सील भी किया है, जिसमें कुछ बंगाली और पाकिस्तानी लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये इसकी कीमत भी लाखों में है। वो कभी 3 किलो सोना बताते हैं, कभी 2 किलो सोना बताते हैं। तो सोने के हिसाब से इसकी प्राइस ली जाती है। देखिएगा कि जाली नालैन मुबारक बनाया गया है प्रॉपर चमड़े का, और अगर इसे गौर से देखें तो ऐसे लगता है कि कई 100 साल पुराना है। ये आजकल आपने जो पिछले 5-7 सालों में लोग पीर बने, हर दूसरे पीर के घर में देखा होगा, और वो इस खाते में मजमा लगा के लोगों को लूटा करता है। इसी तरह है बिल्कुल। और है हम सब भी किसी न किसी आस्थान के मुरीद। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे किसी और कैटेगरी में ले जाएं, लेकिन नौसरबाजी इस हद तक चली गई है कि हमें अफसोस होता है। ये दिखाएं, अब इनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और लाखों में इसे बेचा जा रहा है, और कहीं से नहीं पता चल रहा कि यार ये पिछले साल बना है। 7 लाख 10 लाख 7 लाख 10 लाख, मतलब जो बंदा जहां उसे चूना लगता है वो बेच दिया जाता है। इसको पुराना कैसे किया जाता है? तेजाब डाल के चमड़े पे, मतलब ऐसी चीज पे तेजाब डाला जाता है जिसको ये लोग मंसूब करते हैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से। मजीद में डिटेल्स में जाके आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो फेक प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं फिर वो इसी अंदाज में से बनाएंगे और फिर इसे खुरचा जाता है ताकि बताया जाए कि बहुत पुराना है। जो पिक्चर्स में लोग देखते हैं ना, ऑटोमन एम्पायर के पास मौजूद थे, बादशाही मस्जिद के पास मौजूद है, वो ओरिजिनल है। उसी की एक फेक कॉपी बना के आजकल हर बड़े प्लाजे में ये मौजूद है, हर बड़े जो है वो नौसरबाज के पास मौजूद है, और वो इस तरीके से आके बेच रहा है, लोगों के ईमान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, और हम लोगों का मजाक बना हुआ। यकीन करो, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमानों का कि क्या हरकतें कर रहे हैं कि एक शहर में पाकिस्तान के 20-20 नालैन मुबारक पड़े हुए हैं। ये कैसे, जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पास जाके ये लोग इन तबरुकात की और अपनी शक्ल के साथ जाके तस्वीर बनवाते हैं। जब तस्वीर बनती है तो लोग समझते हैं कि यार इतने मशहूर लोगों ने, इतने बड़े उलमा ने, मशाइख ने, अभी ज़ाहिर है मेरे पास जब ये आया और मुझे ये ना बताते तो मैंने चूम के, मैं आंखों से लगा के इसकी अपने सर पे रख लेता कि भाई इसकी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम से। इस तरीके से वो पिक्चर्स बनवा के फिर उन लोगों का नाम मिसयूज किया जाता है और उस पर करोड़ों रुपए का बिजनेस। लोग हुजूर अलैहिस्सलाम से मंसूब करके चीजें, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नाउजुबिल्लाह बेचा जाता है। रबीउल अव्वल की आमद है, अगले महीने के कुछ हफ्ते रह गए, और इसी तरीके से हर महफिल में, हर बड़े उर्स में, हर जगह पे मजमा लगाया जाएगा नालैन पाक की ज़ियारत के लिए। एक अच्छा है तो ओरिजिनल भी हो, लेकिन
होता क्या है कि इसी तरीके से मोए मुबारक दिखाए जाते हैं, सहाबा कराम के मोए मुबारक दिखाए जाते हैं, फिर ये गिलाफ काबा दिखाया जाता है और उसके पीछे फिर 7 डब्बे रखे जाते हैं कि जनाब इसे पैसा डालें और चंदा डालें, और उस तरीके से आप लोगों के ईमान को मतलब मिसयूज या एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है, और ये सारी ज़ियारत कराई जा रही होती है, और उसके लिए सुबह फजर तक लोग बेचारे बैठे रहते हैं, और बाद में उन बेचारों को अगर पता चले कि यार ये जाली है। अभी हमारे दोस्त एक शख्स से मिलके आए थे जिसके घर में बैठने की कुर्सी भी मौजूद नहीं है, उस बेचारे ने 1.5 लाख रुपए एक बंदे को दिया गिलाफ रोज़े रसूल मंगवाने के लिए, और कहते हैं अभी मैंने 1.5 लाख और देना है उसको और मेरे पास पैसे नहीं है, और मुझे अब पता चला कि तो मेरे साथ जाली फ्रॉड हो रहा है। गिलाफ रोज़े रसूल तो कितने सालों से पता नहीं वहां से चेंज ही नहीं किया गया, और ये बेचा जा रहा है हर जगह पर। तो इसीलिए ऐसे नौजरबाजों से बाज रहे, ये हमारा फर्ज बनता था। हमें पता है इसके बाद ऐसे लोगों ने कितने जाली फतवे हम पे लगा देने, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये दोस्त लाहौर से ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पर, ये सारे कोई बिजनेसमैन है, कोई बंदा बहुत बड़ा आलिम दीन है, कोई बंदा अपनी फर्म में काम कर रहा है, और ये वॉलंटरीली अगर इसलिए आए हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं नहीं चाहता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कोई चीज़ मंसूब करके उसे मिसयूज किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, लोगों के ईमान के साथ खेला जाए, और कल को वो लोग फिर इस्लाम से नाउज़ुबिल्लाह मुतनफ़र होकर बैठे। जाली प्रोडक्ट बना के बेचने वाले जो फेकर्स हैं, इन सब का डेटाबेस अब हमारे पास तकरीबन आ चुका है कि कौन कौन लोग कहाँ किस किस शहर में बैठे हैं, कौन कराची में है, कौन पिंडी में है, कौन लाहौर में, और कईयों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं सोशल मीडिया के जरिए। मैं सिर्फ इतनी तनबीह कर रहा हूँ कि ये मामला अगर यहाँ से बढ़ा तो बहुत आगे तक जा सकता है। इस चीज़ से रुकें और लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें, अदरवाइज ये चीज़ हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करने जा रहे हैं। आपका सारा डेटाबेस फिर आप जाने, हुकूमत जाने, फिर हम नहीं चाहते कि किसी के वालिदैन सारी ज़िंदगी रोते रहें कि यार हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया। उन्हें ये लाजमी पता होना चाहिए वालिदैन को कि आपके बच्चों ने कितने ही आशिकान रसूल को किस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम पर लूटा है। अगर ये पता चल जाए तो वालिदैन तो मैं आग करके बैठ जाए। नाम के साथ कई लोगों ने सैयद लगाया हुआ, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पे लोगों को धोखा देते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं है?